आप सभी राजकुमार सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। इस वीडियो में मैं आगरा विश्वविद्यालय का बीए सेकेंड ईयर का जनरल हिंदी का पेपर सॉल्व करूंगा। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीए का पेपर दिया है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बीए का पेपर देने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का इतिहास पुराना है। इसका सही उत्तर है 50 से 70 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है उद्देश्य। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी में नहीं होता है। इसका सही उत्तर है मुहावरे एवं कहावतें। अगला प्रश्न है, कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है परिपत्र। ऑर्डर के लिए सटीक शब्द है। इसका सही उत्तर है आदेश। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। इसका सही उत्तर है 1/3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। इसका सही उत्तर है मित्र को पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है विनयशीलता। वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। इसका सही उत्तर है भाई को पत्र। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लेखन से भिन्न प्रकार का चयन करें। इसका सही उत्तर है मित्रों द्वारा टिप्पणी। अगला प्रश्न है, अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के आरंभ में लिखेंगे। इसका सही उत्तर है श्रद्धेय। टिप्पणी का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है बधाई टिप्पणी। अगला प्रश्न है, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सुस्पष्ट। अगला प्रश्न है, कार्यालय पत्र में नहीं होता है। इसका सही उत्तर है जटिल साहित्यिक भाषा। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र के क्लेवर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, कार्य न होने पर याद दिलाने वाले टिप्पणन को कहते हैं। इसका सही उत्तर है अनुस्मारक। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को कहते हैं मिनट। टिप्पणी में सबसे पहले लिखा जाता है। इसका सही उत्तर है विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, संक्षेपण में नहीं होता है। इसका सही उत्तर है विस्तृत विचार। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेशन का हिंदी रूपांतर है। इसका सही उत्तर है पल्लवन। पल्लवन के तत्व हैं। इसका सही उत्तर है सरल भाषा। टिप्पण का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है कलात्मक टिप्पण। जब व्यक्ति वाणिज्य संबंधी कोई कार्य करता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है वणिक। वाणिज्य पत्राचार में होता है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। वाणिज्यिक पत्राचार में नहीं आता है। इसका सही उत्तर है आराम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का अर्थ है विज्ञापन। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी को कहते हैं। इसका सही उत्तर है कामकाजी हिंदी।
अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप है। इसका सही उत्तर है प्रायोगिक हिंदी। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है पांडुलिपि। प्रशासनिक शब्द दस्तावेज का अंग्रेजी शब्द है। इसका सही उत्तर है डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है जीविका उपार्जन। समाज में संप्रेषण का माध्यम है। इसका सही उत्तर है भाषा। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्त क्षेत्र नहीं है। इसका सही उत्तर है मनोरंजन। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है सामाजिकता। अगला प्रश्न है, हिंदी में संक्षेपण का अर्थ है। इसका सही उत्तर है संक्षिप्त या छोटा रूप। संक्षेपण करता है। इसका सही उत्तर है कोई नहीं। आलेखन परिणाम होता है। इसका सही उत्तर है टिप्पणी का। आलेखन को अंग्रेजी में कहते हैं। इसका सही उत्तर है डिजाइनिंग। भाव पल्लवन है। इसका सही उत्तर है किसी भाव का विस्तार। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। इसका सही उत्तर है अधिसूचना। अगला प्रश्न है, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है। इसका सही उत्तर है औपचारिक भाषा। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सरल। अगला प्रश्न है, टिप्पणी में सामान्यतः समावेश होता है। इसका सही उत्तर है पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप। नेमी टिप्पण होते हैं। इसका सही उत्तर है दैनिक। तटस्थता टिप्पण का गुण है। इसका सही उत्तर है आवश्यक। कॉन्फिडेंटल का हिंदी पर्याय है। इसका सही उत्तर है गोपनीय। हिंदी भाषा है। इसका सही उत्तर है जनसंचार की। वह हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए कहलाता है। इसका सही उत्तर है प्रयोजन मूलक हिंदी। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी जीवन भर जूझते रहे। इसका सही उत्तर है आर्थिक तंगी से। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब किस कोटि में उच्च कोटि की रचना है। इसका सही उत्तर है भाषा शैली की। बड़े भाई साहब किस शैली में लिखी गई है। इसका सही उत्तर है आत्मकथात्मक। बड़े भाई साहब उम्र में कितने बड़े थे। इसका सही उत्तर है 5 साल। भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे। 3 साल। लेखक का मन किस काम में नहीं लगता था। इसका सही उत्तर है पढ़ने में।
भाई साहब किस कला में निपुण थे? इसका सही उत्तर है पढ़ने में। भूमंडल का स्वामी कौन था? इसका सही उत्तर है रावण। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? इसका सही उत्तर है जो आत्म गौरव को मार डाले। बड़े भाई साहब में क्या गुण थे? वाक कला में निपुण। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इसका सही उत्तर है अनुभव से। गिल्लू क्या है? इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। सोनजोई में पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आई? इसका सही उत्तर है गिलहरी की। लेखिका का ध्यान खींचने के लिए गिल्लू क्या करता था? इसका सही उत्तर है लेखिका के पैर तक आता था। गिल्लू में मरणासन शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर है जिसकी मृत्यु निकट हो। सोनजोई है, इसका सही उत्तर है एक प्रकार का पीला फूल। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं? इसका सही उत्तर है महादेवी। यामा किसका काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर है महादेवी का। घर का जोगी जोगड़ा रचना है? इसका सही उत्तर है काशीनाथ सिंह की। घर का जोगी जोगड़ा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है संस्मरण। सदी का सबसे बड़ा आदमी रचना है? इसका सही उत्तर है काशीनाथ सिंह की। अगला प्रश्न है घर का जोगी जोगड़ा संस्मरण है? इसका सही उत्तर है काशी का। दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। दिल्ली मेरा परदेश किस विधा की रचना है? डायरी। दिल्ली मेरा परदेश प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर है धर्म युग में। दिल्ली मेरा परदेश में किस राजनेता का वर्णन है? इसका सही उत्तर है नेहरू। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर है जनवाणी। रघुवीर सहाय कवि हैं? इसका सही उत्तर है नई कविता के। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है 1984 में। जूठन किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे साहित्यकार हैं? इसका सही उत्तर है दलित। ओम प्रकाश को अंबेडकर पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है 1993 में। वाल्मीकि की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर है बहुत हो चुका। स्वर्ग में विचार सभा है? इसका सही उत्तर है राजनीतिक। स्वर्ग में विचार सभा है? हरिशंकर परसाई की। लेखक स्वर्ग में कितने दलों की बात करते हैं? 6। कंजरवेटिव दल किसके बारे में कहते हैं कि छी इन्हें कभी स्वर्ग में नहीं आना चाहिए था? इसका सही उत्तर है दयानंद।
अगला प्रश्न है, रिंजल धंजल रचना है। इसका सही उत्तर है रेणु की। रिंजल धंजल किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है रिपोर्ताज। रिंजल धंजल में कथा है। इसका सही उत्तर है सूखे की। रेणु मूलतः थी। इसका सही उत्तर है आंचलिक। मेला आंचल रचना है। इसका सही उत्तर है रेणु की। अगला प्रश्न है, जूटन का शीर्षक किस लेखक द्वारा सुझाया गया? इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद में वृत्तांत हैं 8। अज्ञेय के यात्रा वृत्तांतों में वर्णन होता है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस नाम से स्तंभ लिखते थे? इसका सही उत्तर है सुंदरलाल। और यह इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, गिल्लू कहानी में किस जीव की कहानी है? इसका सही उत्तर है गिलहरी। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।